नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टिक्स। ओपन सिग्नल में आज लोक जनशक्ति पार्टी के टूटने की कहानी। लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी के संस्थापक रामविलास पासवान के निधन को अभी 1 साल भी नहीं हुए हैं, लेकिन उनकी पार्टी और परिवार दोनों बिखरते हुए दिख रहे हैं। पिता ने जाते जाते बेटे चिराग पासवान के हाथों में पार्टी की कमान सौंपी थी, लेकिन युवा नेता ने अब तक जितने फैसले लिए हैं उसमें कहीं भी सकारात्मक सफलता नहीं मिली है। पार्टी के अंदर चिराग की कार्यशैली को लेकर नाराजगी इतनी है कि चाचा पशुपति पारस की अगुवाई में चचेरे भाई प्रिंस पासवान समेत 5 सांसदों ने अलग गुट बना लिया है। इधर बिहार की राजनीति में बयानों के हिचकोलों के बीच एलजेपी में फूट की खबर ने प्रदेश की सियासत को और तेज कर दिया है। आइए पहले हम यह समझते हैं कि एक दिन में ही कैसे दरक गई लोजपा। घटना नंबर 1, बिहार में चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी में बड़ी बगावत हो गई। एलजेपी के 5 सांसदों ने पार्टी से अलग होने का फैसला कर लिया। एलजेपी के 6 में से 5 लोकसभा सांसदों ने हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद पशुपतिनाथ पारस को संसदीय दल का नेता चुना है। पशुपतिनाथ चिराग पासवान के चाचा हैं। घटना नंबर 2, लोकसभा सचिवालय को पशुपति पारस के नेता चुने जाने का पत्र मिला। फिलहाल चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ऐसे में उनके और बागी पार्टी सांसदों के बीच के कानूनी पहलुओं की जांच लोकसभा सचिवालय करेगा। इसके बाद ही लोकसभा सचिवालय किसी निर्णय पर पहुंचेगा। घटना नंबर 3, पारस के बयान। पशुपतिनाथ पारस ने कहा कि हम तीनों भाइयों में बहुत बनती थी, लेकिन रामविलास पासवान के निधन के बाद मैं अकेला महसूस कर रहा हूं। हमने पार्टी नहीं तोड़ी बल्कि उसे बचाई है। चिराग पासवान के रहने से मुझे कोई परेशानी नहीं है। मुझे चिराग से कोई शिकायत नहीं है। वो जिस तरह से पार्टी चला रहे थे उससे सब नाराज थे। पार्टी में असामाजिक तत्व घुस आए और उन्होंने बिहार में गठबंधन तोड़ दिया। हमारी पार्टी पहले की तरह रहेगी, हम एनडीए से जुड़े रहेंगे। मैं नीतीश कुमार को अच्छा लीडर मानता हूं, वो विकास पुरुष हैं। घटना नंबर 4, कई तरह की खबरों के बाद चिराग पासवान अपने चाचा पशुपति पारस से मिलने के लिए सोमवार को दिल्ली स्थित उनके आवास पहुंचे, लेकिन घर के बाहर पहुंचने के बाद करीब 20 मिनट तक गेट नहीं खोला गया। ऐसे में चिराग पासवान घर के बाहर ही खड़े रहे। 20 मिनट के बाद गेट खुला तो उनकी गाड़ी अंदर घुसी, लेकिन कहा जा रहा है कि जिस वक्त चिराग पासवान अपने चाचा पशुपति पारस से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे तो पशुपति घर पर नहीं थे। चिराग के हाथ में पट्टी बंधी थी। हालांकि चाचा के घर पर करीब आधे घंटे इंतजार के बाद उनकी मुलाकात नहीं हो सकी और खाली हाथ ही उन्हें लौटना पड़ा। घटना नंबर 5, लोक जनशक्ति पार्टी में टूट के बाद देश की राजधानी दिल्ली में सियासी घमासान चरम पर पहुंच गया। बगावती तेवर अख्तियार करने वाले पार्टी सांसद और चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस ने एलजेपी सांसदों के साथ लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात की। पशुपति कुमार पारस सर्वसम्मति से लोकसभा में एलजेपी संसदीय दल के नेता चुने गए। 13 जून को हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। ये हैं बागी सांसद: नवादा से चंदन कुमार, समस्तीपुर से प्रिंस पासवान, खगड़िया से महबूब अली कैसर, वैशाली से वीना देवी और हाजीपुर सांसद पशुपतिनाथ पारस। अब चिराग के साथ खेल करने वाले चाचा के बारे में जानिए। पशुपति कुमार पारस एलजेपी के संस्थापक और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष दिवंगत रामविलास पासवान के भाई और पार्टी के मौजूदा अध्यक्ष चिराग पासवान के चाचा हैं। वह खगड़िया के अलौली से 5 बार विधायक रह चुके हैं। उन्होंने 1977 में अपना पहला विधानसभा चुनाव जीता। तब से अलग अलग पार्टियों के बाद एलजेपी उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ते रहे। उन्होंने बिहार सरकार में मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाली है। हाजीपुर से 2019 का संसदीय चुनाव जीता और लोकसभा पहुंचे। पशुपति पारस का क्या है पूरा प्लान? खबरों की माने तो हाजीपुर से सांसद पशुपति पारस के नेतृत्व में एलजेपी के 4 और सांसद पार्टी से अलग होने की तैयारी में है। कहा यह भी जा रहा है कि वो जेडीयू के संपर्क में है। पशुपति पारस के हमेशा से नीतीश कुमार से अच्छे संबंध रहे हैं। ऐसे में उनके जेडीयू में शामिल होने की अटकलें भी लग रही हैं। समझें आगे की पॉलिटिक्स।
इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम का मास्टरमाइंड बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को माना जा रहा है। यह बात सामने आने पर पहला सवाल यही उठता है कि साफ सुथरी पॉलिटिक्स में विश्वास रखने वाले नीतीश कुमार आखिर इस तरह के फैसलों की अगुवाई क्यों कर रहे हैं। आइए राजनीतिक संकेतों के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर नीतीश कुमार का असली निशाना कहां है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में वोटिंग से ठीक कुछ दिन पहले चिराग पासवान ने एनडीए से अलग होकर अकेले मैदान में उतरने का फैसला किया था। चिराग ने बिहार चुनाव में उन सीटों पर मजबूत प्रत्याशी उतारे जहां से जेडीयू के कैंडिडेट थे। वहीं जिन सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी थे उन पर अपनी पार्टी का कैंडिडेट ही नहीं उतारा। माना जाता है कि इससे जेडीयू को भारी नुकसान उठाना पड़ा और मुख्यमंत्री नीतीश की पार्टी जेडीयू 43 सीटों पर सिमट गई। वहीं बीजेपी 74 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही। बीजेपी की केंद्रीय टीम की दखल से नीतीश कुमार को एक बार फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल गई, लेकिन नंबर गेम में पिछड़ने के चलते बीजेपी की राज इकाई उन पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाए हुए है। माना जा रहा है कि चिराग पासवान की ओर से किए गए इस डैमेज का बदला लेने के लिए नीतीश कुमार उनकी पार्टी को ही तहस नहस करने पर आतुर हैं। पहले एलजेपी के एकमात्र विधायक को जेडीयू में शामिल कराया, अब पार्टी के 6 सांसदों में से 5 को चिराग से अलग करने के पीछे भी इन्हीं का हाथ माना जा रहा है। 2005 में भी एलजेपी को तोड़ने वाले थे नीतीश। साल 2005 के फरवरी में हुए विधानसभा चुनाव में रामविलास पासवान पहली बार लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना कर मैदान में उतरे थे। इस चुनाव में एलजेपी को 29 सीटें आई थी। रामविलास सत्ता की चाबी लेकर घूम रहे थे और वह ना आरजेडी को समर्थन दे रहे थे ना ही एनडीए को। ऐसे में एक शाम अचानक खबर आई कि एलजेपी के 29 में से 21 विधायक अलग गुट बनाकर नीतीश के साथ जा रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने कहा था कि वह किसी पार्टी में तोड़ फोड़ कर सरकार नहीं बनाएंगे, जिसके बाद बिहार में दोबारा विधानसभा चुनाव हुए थे। नीतीश का असल निशाना क्या है? राजनीति के जानकार मानते हैं कि नीतीश कुमार का नेचर है कि वह किसी भी सरकार या गठबंधन में अपनी शर्तों पर ही रहते हैं। वह गठबंधन या सरकार में हमेशा ड्राइविंग सीट पर रहना चाहते हैं। 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश की ताकत घटी है। मौजूदा परिस्थिति में ऐसा लगता नहीं है कि नीतीश एनडीए से अलग होंगे। ऐसे में आगामी चुनावों में बीजेपी बिहार के किसी चुनाव में खुद को बड़ा भाई न बताने लगे, इसलिए नीतीश कुमार लगातार खुद को मजबूत करने में जुटे हैं। नीतीश जैसे मजे हुए राजनेता भली भांति समझते हैं कि अगर वह बीजेपी के मुकाबले लंबे समय तक कमजोर दिखने लगे तो उनकी पार्टी का क्या हाल होगा। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल बिहार टिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। धन्यवाद।